बहन के घर पे चले गई। वहाँ से जब लौटे तो ये 4 आदमी थे, हमको मारने लगे। कौन 4 आदमी थे? नथुरा मौर्य, उनके लड़के 2 आदमी और उनके साले। आज तक चार्जशीट नहीं लगाए, बोले चार्जशीट लगाने के लिए खर्चा चाहिए। 18,000 रुपये हमसे ले लिए हैं। कौन ले लिया? योगेंद्र सिंह। जो एप्लीकेशन बाहर से लिखा गया उसको दरोगा साहब फाड़ के फेंक दिए, बोले ये गलत है। फिर दरोगा साहब अपना भी FIR बोल के लिखाए। कौन दरोगा? योगेंद्र सिंह। तो हमको दर्द उस टाइम हुआ, जान बच गया। वो दर्द तो कम था, लेकिन आज जो दरोगा हमको दर्द दे रहे हैं वो उससे 100 गुना भारी है। विपक्षी नेता का दबाव, रुपया उनसे ले रखे होंगे, इसलिए मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आज के 3 दिन पहले जब मुलाकात हुआ, वो कह रहे हैं कम से कम 25,000 रुपये हमको और दियो, तो हम कहा नाम आपका कुछ इसमें सोचेंगे। चाकू मार दिए 4 जगह। ये चाकू का निशान है, ये है चाकू का निशान। यह यहाँ पे चाकू लगा है, पीठ में है, सर में है, 4 जगह। उसे अभी तक यही रहे। विवेचना और कोई पाया था, उससे ट्रांसफ़र भी यही करवा लिए अपने। मेडिकल रिपोर्ट है मेरे पास। उसमें क्या है मेडिकल में? चोट लगी है, जो चाकू लगा है, चाकू को डॉक्टर दिखाए हैं और बेहोशी हालत में थे, ये सब उसमें लिखा है। जिन लोगों ने आपको मारा पीटा, उनसे कोई आपकी दुश्मनी, कोई रंजिश है? मेरा कोई रंजिश नहीं, भाई लोग पटीदार लोग का है रंजिश। थोड़ा ज़मीन का विवाद था, उसमें मेरा भी हिस्सा था। मुलजिम बार बार गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं मारने का, कि आप FIR कर दियो, उसको सुलह नहीं लगाओगे तो आपको मार देंगे। आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाएंगे और बताएंगे जिसमें एक बार आदमी पीड़ित होता है, मारा जाता है, लेकिन उसके बाद उसको कौन सी पीड़ा दी जाती है, किस प्रकार से दर्द दिया जाता है, इस पूरी कहानी के बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे साथ शिवभान मौर्य इसमें मौजूद हैं और शिवभान मौर्य तरबगंज थाना क्षेत्र के खानपुर ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव में अपनी रिश्तेदारी में आए हुए थे। इनके साथ मारपीट की गई, यहाँ तक कि इनको मारकर मरणासन कर दिया गया, जिसके बाद इनके भाई के द्वारा कोतवाली देहात थाना में FIR लिखाई गई, मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इसके बाद क्या कुछ हुआ है, इन्हीं से हम जानकारी करते हैं। क्या कुछ आपके साथ हुआ था, पूरी बात बताइए। हम जिला गोंडा गए थे भाभी को खाना देकर वहाँ से लौटे, तब बहन के घर पे चले गई। वहाँ से जब लौटे तो ये 4 आदमी थे, हमको मारने लगे। कौन 4 आदमी थे? नथुरा मौर्य, उनके लड़के 2 आदमी और उनके साले। 4 आदमी हमको मार के वहाँ पे गिरा दिए। कहाँ पे? माधोपुर हरनापुरवा के बीच में, सड़क के अब एक बगीचा में ये लोग बैठे थे। उसके बाद में हमको मारने लगे लाठी से। मोटरसाइकिल टूट गई, मोबाइल फूट गया, हमको वहीं पे गिरा दिए मार के। चाकू मार दिए 4 जगह। ये चाकू का निशान है, ये है चाकू का निशान। यह यहाँ पे चाकू लगा है, पीठ में है, सर में है, 4 जगह चाकू लगा। हम गिर गए, बेहोश हो गए। बेहोश के बाद में हमको कौन अस्पताल ले गया हमको कुछ नहीं पता है। हमको बिहान 12 बजे हुआ था, दरोगा साहब अस्पताल में गए, वहाँ जाके हमसे बयान लिए। भाई हमारे FIR थाना में दर्ज कराने आए। जो एप्लीकेशन बाहर से लिखा गया उसको दरोगा साहब फाड़ के फेंक दिए, बोले ये गलत है। फिर दरोगा साहब अपना भी FIR बोल के लिखाए। कौन दरोगा जी? योगेंद्र सिंह। उसके बाद में FIR हो गया। आज तक कोई कार्रवाई उसमें कुछ नहीं हुआ। और तो आप तरबगंज के रहने वाले हैं, खानपुर के रहने वाले हैं। माधोपुर क्यों आए थे आप? हम अपने भाभी को खाना देने गए थे, वो जिला अस्पताल में भर्ती थे। ये तो माधोपुर में कौन है आपका? मेरा बहन है। अच्छा। तो हम सोचे कि बहन से मुलाकात कर लेते हैं। हम दिल्ली रह रहे हैं 18 साल से। अच्छा। घर पे ताला बंद रहता है, साल 6 महीना में नौतहकारी होता है तब आते हैं, और कोई मुकदमा मेरे नाम नहीं। रोइए मत, आप ये बताइए, जिन लोगों ने आपको मारा पीटा, उनसे कोई आपकी दुश्मनी, कोई रंजिश है? मेरा कोई रंजिश नहीं, भाई लोग पटीदार लोग का है रंजिश। थोड़ा ज़मीन का विवाद था,
उसमें मेरा भी हिस्सा था। मैं यही इतना 2 दिन पहले बोला था कि इसमें मेरा भी हिस्सा है, घर बनाएंगे और घर बना के रहेंगे। यही भी बात है ज़मीन का। मुकदमा लिखा गया, इसके बाद क्या कुछ हुआ? मुकदमा लिखा गया, मुकदमा में कोई बढ़ोतरी धारा का नहीं किया गया यहाँ से। जब जब हम पूछे तब तक यही हमको बताए। फिर हम उच्च न्यायालय लखनऊ चले गए। ठीक। वहाँ से 308 का बढ़ोतरी हुआ। दरोगा साहब बढ़ोतरी उसको किए और उसके बाद में आज तक चार्जशीट नहीं लगाए। बोले चार्जशीट लगाने के लिए खर्चा चाहिए। 18,000 रुपये हमसे ले लिए हैं। कौन ले लिया? योगेंद्र सिंह। उसके बाद में भी कुछ नहीं किए। बोले कि 10-15 दिन में कर देंगे। ऐसे ऐसे आज 5 महीना होने जा रहा है, कुछ भी नहीं किए। फिर उनसे मुलाकात। तो मेडिकल रिपोर्ट वगैरह थी आपकी? हाँ, मेडिकल रिपोर्ट है मेरे पास। उसमें क्या है मेडिकल में? चोट लगी है, जो चाकू लगा है, चाकू को डॉक्टर दिखाए हैं और बेहोशी हालत में थे। ये सब उसमें लिखा है डॉक्टरी रिपोर्ट में। फिर क्या हुआ? तो दरोगा साहब रुपया ले लिए, आज तक कुछ भी नहीं किए। फिर अभी हम आज के 3 दिन पहले जब मुलाकात हुआ, वो कह रहे हैं कम से कम 25,000 रुपये हमको और दियो। तो हम कहा नाम आपका कुछ इसमें सोचेंगे। रुपया ना कर दिए देने के लिए, कह रहे इसको फाइनल लगा के हम भेज देंगे, आपका कुछ नहीं होगा। रुपया अगर आप नहीं देंगे तो फाइनल रिपोर्ट लगा देंगे? हाँ साहब। कौन दरोगा जी? योगेंद्र सिंह। यही योगेंद्र सिंह शुरू से अंत तक आपके इसी खेल में रहे? हाँ साहब, शुरू से अभी तक यही रहे। विवेचना और कोई पाया था उससे ट्रांसफ़र भी यही करवा लिए अपने थाना में। वहाँ जिला अस्पताल में जब हम भर्ती थे, वहाँ पे भी बेहोशी हालत में हमको देखे, फिर भी कुछ नहीं किया तक कार्रवाई। तो ऐसा तो नहीं कि विपक्षियों ने आपके ऊपर कोई मुकदमा वगैरह लिखा रखा हो, बदले में आपने लिखाया है? मेरे ऊपर इतने उम्र में कोई मुकदमा नहीं है, ना कोई झगड़ा है गांव से या कहीं से लेकर। 15-18 साल से हम दिल्ली रह रहे हैं, यहाँ पे मेरा परिवार ही नहीं कोई रह रहा है। नहीं तो ये बताइए, जैसे क्यों चार्जशीट नहीं लग रही है, वजह क्या है? आपसे पैसा भी मांग लिए हैं, क्यों? आप क्या कहना चाहते हैं? विपक्षियों से साठगांठ है उनकी? विपक्षी नेता का दबाव, रुपया उनसे ले रखे होंगे, इसलिए मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मेरा उतना न पहुँच है, न मैं यहाँ रह रहा हूँ, न मेरा उतना कहीं से पकड़ या जानकारी है। यही बात है। आज कहीं गए थे आप? आज गए थे हम एसपी के यहाँ दरखास्त दिए हैं कि मेरा ये चार्जशीट लगाया जाए और जो मेरे हमसे दरोगा साहब कहे हैं उसको हम लिखा के एसपी साहब को दे दिए हैं। क्या कहा उन्होंने? साहब बोले कि ठीक है, जाओ, आपके साथ जो सही है वो कार्रवाई किया जाएगा। क्या चाहते हैं भैया? मेरा चार्जशीट लग जाए, मेरा बढ़ोतरी 307, 308 जो हमारी डॉक्टरी रिपोर्ट कह रहा है वो धारा मेरा बढ़ोतरी हुए। मुलजिम बार बार गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं मारने का कि आप FIR कर दियो, उसको सुलह नहीं लगाओगे तो आपको मार देंगे। जो मुलजिम धमकी दे रहे हैं? हाँ, मुलजिम हमको धमकी दे रहे हैं। तो आप कितने दिनों से पीड़ित हैं? हम पीड़ित हैं 17/7 को जब हम यहाँ आए थे न्योता करने, तभी ये घटना हुआ। तब से हम कम से कम 20 बार तो दरोगा साहब से मिल चुके, लेकिन मेरा कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई, कुछ नहीं हो रहा। दरोगा साहब अभी तक हमारे विवेचना में कुछ भी नहीं किया है। हमको हाथ जोड़कर यही विनती है, विवेचना हमारे यहाँ से हटाया जाए, ये कुछ नहीं करेंगे। कितने तारीख को आपको मारा पीटा गया? हमको 17/7 को शाम को 7:30 बजे मारा पीटा गया है। और जो हमको दर्द उस टाइम हुआ, जान बच गया, वो दर्द तो कम था, लेकिन आज जो दरोगा हमको दर्द दे रहे हैं वो उससे 100 गुना भारी है। हम बहुत पीड़ित हैं इस दर्द से, मेरा सुनवाई किया जाए। दर्द तो उस समय हुआ और वह दर्द शायद ख़त्म हो गया, लेकिन इनका कहना है कि दरोगा जी आज तक इनको दर्द दिए हुए हैं। और दरोगा जी विवेचक हैं जो इनके, SI योगेंद्र सिंह, उनके बारे में क्षेत्र के कई सारे लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहते हैं। सूत्रों के अनुसार
इन दरोगा जी के ऊपर एक बड़े नेता के प्रतिनिधि का हाथ होना बताया जा रहा है, जिससे इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। यह इकलौते पीड़ित ऐसे सामने आए हैं, तमाम सारे और लोग हैं जो पुलिस के डर से सामने नहीं आते हैं। हम लोगों से बातचीत करते हैं, तमाम क्षेत्र के अन्य लोगों से बताते हैं। यह व्यक्ति जो परेशान है, पीड़ित है, लगातार दौड़ रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि इनके मामले में चार्जशीट लगाई जाए, इनसे पैसे भी लिए गए हैं जैसा कि इनका आरोप है। बहरहाल इस पूरे मामले पर इन्होंने गोंडा के पुलिस अधीक्षक को अपनी शिकायत पत्र दिया है। शिकायत के बाद अब क्या कुछ होता है, क्या कुछ कार्रवाई होती है, यह तो अब देखने वाली बात होगी। ऐसे पीड़ितों को अगर न्याय थाने से नहीं मिलेगा तो फिर उच्च अधिकारियों का ही सहारा बचता है। जैसा कि उच्च अधिकारी, कई बार आप लोगों ने देखा कि जब उच्च अधिकारी मामले में संज्ञान लेते हैं तब जाके किसी पीड़ित को न्याय मिलता है। तो हो सकता है इनके मामले में भी उच्च अधिकारियों के संज्ञान लेने के बाद ही इनको न्याय मिल पाए।